मुझे उम्मीद है आपने कल का लेक्चर अच्छे तरीके से देखा होगा। अगर आप लेक्चर को समराइज करके डेली बेसिस पे जो है कवर करते जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका जीटी का जो जीके वाला पोर्शन है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा और आपको बहुत हद तक जो है वो एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप सब लोग जुड़ जाइए, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत करने से पहले प्रतिदिन हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम सुबह सुबह कुछ ऐसे कार्यों को करें जिससे मोटिवेट हूं। हम लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि सर क्या मेरा 50 दिनों में सिलेक्शन हो जाएगा, सर क्या मैं जो है अपने विश्वविद्यालय तक पहुंच पाऊंगा। तो देखिए, शिक्षा एक साधना है और साधना को करने से पहले, जैसे मंदिर हम जाते हैं, मंदिर में जाने से पहले क्या करते हैं? स्नान करते हैं। मंदिर में जाने से पहले जो है मन के भाव को शुद्ध करते हैं और फिर पूजा करने के लिए उचित स्थान पे बैठ के पूजा करते हैं। वैसे शिक्षा को अगर आप साधना मानते हैं तो आपको तैयार होकर क्लास में आना चाहिए। यद्यपि हमारी कनेक्टिविटी आपसे ऑफलाइन नहीं है, हम आपसे ऑन कैमरा जुड़ रहे हैं, केवल जो है वर्चुअल कनेक्टिविटी है, लेकिन आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि हाँ, हम अच्छे से तैयार होकर बैठेंगे, फ्रेश होकर बैठेंगे। इससे क्या होगा, आपका माइंड जब बृहद तौर पे वर्क करेगा ना, बड़े स्तर पे जो है आपका दिमाग काम करेगा, तो चीज़ें आपको जो है वो ज़्यादा मेमोराइज होंगी, आपके अंदर एक एनर्जी फीलिंग की जो है फीलिंग होगी और आप बेहतर कर पाएंगे अपने जीवन में। धीरे धीरे ये चीज़ें आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएगी और फिर ऐसे प्रश्न जो आते हैं कि सर क्या मेरा होगा, ये सारे प्रश्न आने बंद हो जाएंगे क्योंकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास आने लगेगा। जब हम सुबह सुबह नल खोलते हैं ना बच्चों, बाल्टी में पानी भरने के लिए, तो जब बाल्टी खाली होता है तो आवाज़ तेज होती है, पूरा जो है वो जोर से फट 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 उसमें जो है आवाज़ आती है, जैसे प्लास्टिक से टकराती है। लेकिन जैसे जैसे पानी भरने लगता है, देखिए आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती है। आपके मन का जो डर है वो भी इसी तरीके से होता है। जब आपके पास कोई नॉलेज नहीं होता है तो आपके मन में प्रश्न अनेक आने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज के सागर में आप जो है गोते लगाते जाते हैं, आपकी जो डर है वो दूर होती चली जाती है। और कुछ चीजें तो हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीजें जो है वह परमपिता परमेश्वर के हाथ में या उस प्राकृतिक शक्ति के हाथ में है जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। तो हमको अपना कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपने कर्म पे अगर फोकस करें तो निश्चित तौर पे सफलता मिलना न मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है, तो जो होगा वो देखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को दिमाग से तुरंत निकाल देना है। और मैंने बहुत बढ़िया पंक्ति जो है वो सुनी कहीं पे, जो है बहुत शानदार लिखा है कवि ने लिखा है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो जिनके हाथों में संसार है उनके हाथों में आप ये सब चीज छोड़ के पढ़ाई करना शुरू करिए।